नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार किसानों के हितों का रख रही विशेष ध्यान। कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, मंडियों को दिया जा रहा बढ़ावा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार। बोले, इस मसले को लेकर पूरा विपक्ष खड़ा सरकार के साथ। देश में नवरात्रों की धूम, चारों ओर देवी मां में आस्था रखने वाले भक्त मां के कर रहे दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। कैथल में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों का विशेष ध्यान रख रही है। विपक्ष के कुछ लोग मंडियों को खत्म करने की बात कहकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि मंडियां खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि मंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार गन्नौर में करीब 550 एकड़ में नई मंडी का निर्माण करने जा रही है। उसके निर्माण कार्य पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। सरकार पिंजौर में सेब की मंडी, जबकि गुरुग्राम में फूलों की मंडी बनाने जा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल बुधवार को नई अनाज मंडी कैथल में गेहूं की खरीद और प्रदेश में नई मंडियां स्थापित करने संबंधित विषय को लेकर जानकारी दे रहे थे। कृषि मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और खरीद का कार्य भी शुरू हो चुका है। भाग्य से इस साल जो है ज़्यादा गलत अभी नहीं है, क्योंकि सरसों का भाव भी ज़्यादा है, कपास का भाव भी ज़्यादा है, प्राइवेट पे कहीं कहीं गेहूं का भाव भी ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र कैथल में तो आसपास, क्योंकि पूरा ही क्षेत्र गेहूं का है, आना शुरू हुआ है और थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा था। आज मैंने देखा ढेरियाँ शुरू कर दी है। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी सही मॉइस्चर में और साफ़ सुथरा अनाज लेके आएँ, ताकि घंटे के अंदर उनको फाइन कर दे, 72 घंटे में पेमेंट कर दे। और यहाँ कैंटीन में मैंने चेक किया है, 10 रुपये में भोजन मिलता है। तो यहाँ काम करने वाले पल्लेदार हैं, किसान हैं और पानी की व्यवस्था है। मोटे तौर पर यही चेक करने में आता हूँ कि कोई किसान को दिक्कत तो सर आज कोई नहीं होगी। हम तो हिंदुस्तान में नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर के अंदर 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की 550 एकड़ में नई बनाने जा रहे हैं। फूलों की मंडी गुड़गांव में बना रहे हैं, सेब की मंडी इसमें पिंजौर में बना रहे हैं। मंडियाँ बढ़ा रहे हैं। ख़त्म होने का ये जो था, ये राजनीति करने वाले लोगों का षड्यंत्र था और ये कांग्रेस का प्रचार था। जनता समझती है, किसानों ने कांग्रेस को नतीजा 4 राज्यों के चुनाव में दिखा दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है और ये हरियाणा को ही मिलना चाहिए। चंडीगढ़ में स्थित अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि इस मसले को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हुड्डा ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकार को लेकर शाह कमीशन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार, हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को देना, ये तीनों प्रदेश हित के अहम मुद्दे हैं, जिन्हें एक एक करके हल किया जाएगा। इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हैं। अगर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करनी पड़ी तो भी वे सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं हुड्डा ने इस दौरान बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हरियाणा सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि किसी समय उनके समय में पेट्रोल डीजल आसपास के राज्यों में सबसे सस्ता हुआ करता था, जबकि आज की स्थिति उससे एकदम उलट है। तो मैं तो कह रहा हूँ 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पानी और फिर हिंदी भाषी छात्र जो ये क्षेत्र और फिर राजधानी की बात करेंगे। राजधानी तो है ही चंडीगढ़ हरियाणा की। तो अब आप और सत्ताधारी दल इकट्ठे मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, इसमें इसके बारे में कोई कहा है हमने इन्वेस्ट बात करेंगे और जैसे में देंगे। हमने कहा जो आप करोगे हम साथ देंगे इस मामले में, अब कुर्बानी नहीं क्या है। आप देख रहे हैं, कभी 35 का पाड़ा पड़ता है, कभी 80 का पाड़ा पड़ता है। कभी तो रोज 35 बढ़ेगी, कभी रोज 80 बढ़ेगी। आज क्या भाव हो गया? मतलब हरियाणा में हमारे टाइम में सबसे सस्ता डीजल था। दिल्ली आसपास सारी स्टेटों में और बोर्ड लगे हुए थे हरियाणा में बॉर्डर पे, सबसे सस्ता डीजल यहाँ से हर बॉर्डर पे जो हमारे पेट्रोल। अब उल्टा लग गया, अब दिल्ली के पेट्रोल पंप पे लगा देखा मैंने कि हरियाणा से सस्ता डीजल, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल। इसी प्रकार चंडीगढ़
6 रुपए। तो मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। देश में नवरात्रों की धूम है। चारों ओर मां वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले भक्त व्रत रख रहे हैं। गौरतलब है कि इस दौरान व्रत रखने वाले भक्त अनाज का त्याग करते हैं और फलाहार करते हैं और कुछ व्रत रखने वाले भक्त अपने खाने में कुट्टू के आटे और सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुट्टू और सिंगाड़े के आटे का सेवन करने वाले लोगों में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। इसके मद्देनजर आज ओल्ड फरीदाबाद इलाके में स्थित कुट्टू और सिंगाड़े का आटा बनाने वाली मिल पर सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और वहां से उनके सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए हैं। मिल पर सैंपल लेने गए स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यदि उसमें कोई खामी पाई गई तो फ्लोर मिल संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, नाम के साथ परिचय बताते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीदाबाद। सर, यहाँ चेकिंग के लिए आए हुए हैं, ये जगह कौन सी है और क्या चेकिंग है और किस चीज़ के सैंपल लिए गए हैं? ये ओल्ड फरीदाबाद में लिंक रोड है और अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे का ज़्यादा उपयोग होता है घरों में। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक अमर इंटरनेशनल नाम से कंपनी है, उसके निरीक्षण करके उसके कुट्टू के आटे के सैंपल हमने लिए। तो यहाँ पे अंदाजा कितना माल है और यहाँ क्या कुट्टू का आटा भरा जाता है या पीसा जाता है, क्या है? यहाँ पर कुट्टू मंगा के उसको साफ करके उसको पीसा जाता है और पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग दोनों का काम यहाँ पे होता है। क्या जानकारी में मिला कि यहाँ पे कितना जो माल होगा? अभी हम देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, काफी बड़ी अमाउंट में माल है। अभी किस चीज के जो है सैंपल लिए हैं? सैंपल अभी हमने कुट्टू के आटे के लिए हैं, कुट्टू गिरी के आटे के लिए हैं और सिंघाड़े के आटे के लिए हैं और जो कुट्टू के बीज होते हैं उनके सैंपल। क्या कार्रवाई होगी अभी? कार्रवाई, इनको सैंपल को हम चंडीगढ़ भेजेंगे लैब में और जैसे जिस हिसाब की रिपोर्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग की कार्रवाई करेंगे इसकी। अंबाला में इन दिनों कुट्टू के आटे ने कहर ढा रखा है। बीते 3 दिनों में 70 से ज्यादा मरीज नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। वहीं हालात देखकर स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी बाजार में जाकर सैंपल लेते नजर आ रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि खुले में कुट्टू का आटा रखने वालों पर सैंपल लेने के बाद कार्रवाई की जा रही है और आटे को नष्ट भी किया जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि कुट्टू का आटा एक लोग ये समझते हैं अनाज में नहीं आता और आमतौर पे हिमालयन और नॉर्दर्न स्टेट में इसके पौधे पाए जाते हैं और ये आमतौर पे उगाया नहीं जाता, जंगली उसमें एक वो आता है, तो इसको ब्लैक व्हीट भी बोलते हैं। और इसके खाने से जो अभी पार्टिकुलरली जो रखा हुआ खुला बिकने जो खुला आटा बिकता है उससे काफ़ी नुकसान होते हैं। अभी काफ़ी दिन रखे हुए इसमें फंगस लग जाती है और या आटा कंटेमिनेटेड हो जाता है दूसरे उससे, अभी कोई और बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर पनपने लगते हैं तो लोग इसको खाते हैं। तो जो फूड पॉइजनिंग तो है उस फूड पॉइजनिंग के कारण जो उल्टी, दस्त और साथ में पेट में दर्द, इवन ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, लोगों को एलर्जी हो जाती है। और जहाँ तक अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला में एक ही दिन में कैंट में 53 केस आए थे, अम्बाला सिटी में 5 केस आए थे और रोज़ की रोज़ अभी कुछ 5 से 10 केस रोज़ आ रहे हैं। उसके बाद हमने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अभियान भी चलाया था। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि इसका कुट्टू का आटा खाने की बजाय कोई और अल्टरनेटिव अपना लें जो आपके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हो, क्योंकि इसके खाने से एलर्जी के साथ साथ जो अस्थमा की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। साथ के साथ जो फूड पॉइजनिंग के केस तो आप लगातार देख ही रहे हैं और लोगों की एक बार फूड पॉइजनिंग होने के बाद वो 4-5 दिन तक ठीक नहीं हो रहे हैं। और ये भी पिछले सालों में आपने देखा है कि कुछ एक मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं इससे। तो मेरा यही है कि आप अपना जो धार्मिक परंपरा का पालन कीजिए लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। 5वें नवरात्रे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने श्री काली माता मंदिर कालका में माथा टेका। 5वें नवरात्रे पर ओम प्रकाश यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने श्री काली माता मंदिर कालका में हवन व पूजन कर अर्चना की और ओम प्रकाश यादव, लतिका शर्मा ने माता के चरणों में शीश नवाया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम प्रकाश यादव ने माता रानी से कामना की कि माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें और सबको खुशहाली दें। उन्होंने सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आज
महात्मा नवरात्र है, हम उसके ऊपर यहाँ माता कालका जी के काली माता की यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए थे। और ये पांचवी माता सकंद माता के नाम से जानी जाती है। तो आज 5वां दिन है नवरात्रों के इस समय। सर कोई संदेश शहरवासियों को बधाई को नवरात्रि पर? नवरात्रों पर हम सभी को खुशहाली का भगवान सब पर कृपा रखे, माता की कृपा रहे, सबको खुशहाली दे, धन धान से पूर्ण रखे, हम हमारा देश सब संपन्न हो। मोरनी के प्रसिद्ध मां समलासन दुर्गा मंदिर में माता रानी के नवरात्रों के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोरनी परिसर में आधा किलोमीटर से लंबी लाइनें भक्तों की लगी हुई हैं। मोरनी में चैत्र नवरात्रों के चलते माता के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और मंदिर में आए भक्तों के लिए कोटा कल्याण परिषद और समलासन दुर्गा कमेटी द्वारा टूट लंगर का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पीएससी इंचार्ज डॉक्टर उज्जवल जीत सिंह व सुरक्षा व सुविधा के लिए मोरनी पुलिस चौकी प्रभारी इंचार्ज मान सिंह की टीम तैनात है। मेले में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस जवानों को जगह जगह पर तैनात किया गया है। वहीं कोटा कल्याण परिषद ने बताया कि यहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अच्छी सड़क न मिलना व परिवहन विभाग द्वारा मेले में स्पेशल बस को न चलाने के चलते आने वाले श्रद्धालुओं में इसका रोष है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर स्पेशल बस चलाई जाए ताकि श्रद्धालुओं को घंटों पैदल न चलना पड़े। अंबाला रेलवे मंडल के ऊपर टिकट निरीक्षक सिमरनजीत सिंह वालिया ने 2021-22 में टिकट रहित यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। ऐसे करने वाले वो पहले चेकर बन गए हैं। सिमरनजीत की इस उपलब्धि के लिए बकायदा रेलवे ने उन्हें दिल्ली में सम्मानित किया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सिमरनजीत ने 27,440 बगैर टिकट के लोगों से इतना जुर्माना वसूला है और इससे पहले किसी भी चेकर ने इतना अमाउंट नहीं वसूला। रेलवे ने बगैर टिकट सफर करने वालों पर सख्ती बढ़ा रखी है। वहीं सख्ती में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। मैं ड्यूटी प्रॉपर करता रहा और बड़ों का आशीर्वाद था तो ये अचीव हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बन जाएगा और मैं सच्चाई है कि मैं कभी भी लोग डेली के डेली टोटल करते हैं कि कितना हो गया, मैं कभी भी टोटल नहीं करता। मैं इकट्ठा मंथ के एंड पे ही टोटल करता हूँ, फिर पता लगता है कि इतना हो गया। मतलब मुझे भी कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है कि इतना कहाँ से हो गया। आगे टारगेट लेके करेंगे या आप इसी तरह करते रहेंगे? मैं अपनी नेचर नहीं चेंज करूँगा जी, मैं टारगेट लेके नहीं चलूँगा। मैं ऐसे ही चलूँगा कि जैसे जितना बन जाए उतना बना के जी, उतना ड्यूटी करो उतना बनाओ। कभी दिक्कतें आती हैं कई बार, आरपीएफ जीआरपी की तरफ से सहयोग नहीं मिलता कई बार, बस थोड़ा सा ये दिक्कतें कई बार आती हैं। अभी इसी चीज़ में अभी सीसीएम साहब ने, प्रिंसिपल सीसीएम साहब ने बुलाया था और सीनियर डीसीएम साहब के पास मैसेज आया था तो जीएम साहब से उन्होंने अवार्ड दिलवाया कल जो मिला है हमें। हाँ जी, इसमें कैश अवार्ड? हाँ जी, कैश अवार्ड 5,000 का सैंक्शन किया है जीएम साहब ने और एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है। इंद्री हल्के के गांव कमालपुर रोडान में कल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए जस कुमार 4 वर्षीय बच्चे का शव पड़ोस की छत पर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है और वहीं पर एसएफएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर इंद्री की एएसपी हिमाद्री कौशिक भी मौके पर पहुंची। पुलिस फोर्स को बुलाया गया और बारीकी से जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने अब 302 का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम के रूप में देने की भी बात कही है। उसकी छत से हुई है और सारी रात हमने कोमिंग चलाई हुई थी गाँव में और पूरे गाँव को सील किया हुआ था। तो सुबह करीब 6 बजे हमें पड़ोस के मकान के ऊपर से छत पे पड़ी मिली। सर पूरे जिले ये तफ्तीश का पहलू है, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन बाबे पे शक किया था। कल बाबे को हमने उठा लिया था और बाबे से पूछताछ चल रही थी। वो वही बाबा था सर जिसका सीसीटीवी फुटेज था? बिल्कुल, जो गांव में आया था बाबा वही था जी। उससे हमने उसको काफ़ी पूछताछ की है, लेकिन आज जैसे हमने रात को कोमिंग की पूरे गाँव की और पूरे गाँव को सील किया हुआ था चारों तरफ से, तो सुबह करीब 6 बजे मकान के लग रहा है सर भी हो सकता है जी, बाकी अभी जांच का। तो गांव के लोग ही सर लग रहे हैं, पड़ोस के लोग हो सकते हैं? अभी देखो क्लियर नहीं कह सकते, तफ्तीश का पहलू। सर 4 साल मेरी रामपाल से कोई बात नहीं, तो अब सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर किसी सौ का निशान है कुछ किसी प्रकार के? बताया थोड़ा निशान, गले पे भी निशान है, कान में थोड़ा खून है
और बिल्कुल गहराई से तफ्तीश। तो लोगों से अपील करेंगे, के वासियों से अपील की थी, अब आपके सामने सिर्फ कर रहा हूँ। अगर इसकी कोई हमें सही सूचना देगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गुप्त रूप से उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सरकारी अस्पताल में साफ सफाई से लेकर सभी जरूरी काम ठप हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर हेल्थ वर्करों ने 15 दिन पहले भी सीएमओ को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर सब कामकाज ठप करके कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीएमओ साहब को हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि कर्मचारियों को जो पोर्टल पे कर्मचारियों के नाम नहीं आए हैं, उन कर्मचारियों के पोर्टल पे नाम आए, और जो कर्मचारियों की हमारी जो पोस्टें हैं वो पोस्टें पोर्टल पे शो नहीं कर रही, वो पोस्टें शो करें, और पोर्टल पे जो शो नहीं कर रही उनको दिखाया जाए। तो सीएमओ साहब को हमने ये दिया था। उसके बाद जो हमारे कर्मचारियों के मैसेज नहीं आ रहे थे, वो मैसेज भी नहीं आए कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी हमारे जो इन्होंने एक्स्ट्रा करके निकाल दिए अपनी तानाशाही से, अपने चहितों को लगा करके। कुछ कर्मचारी हमारे पहले इन्होंने निकाल दिए थे। उन कर्मचारियों के विषय में भी हमने बात की थी कि उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर रखा जाए। जो कौशल विकास निगम में जिन लोगों को डाला गया है, उनकी जो सैलरी को लेकर भी कुछ गड़बड़ झाला था, वो क्या है? गड़बड़ झाला ये था कि जो एक अनपढ़ कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, उसकी भी स्वयं इतनी सैलरी है, और एक कर्मचारी जिसने बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, उसकी भी सैलरी उतनी उसी आधार पे दे रहे हैं। ना तो कोई योग्यता के आधार पे सैलरी दे रहे हैं, और ना ही किसी प्रकार से कर्मचारी सैलरी संतुष्ट है। किसी की 12,000 है, सैलरी में भी गड़बड़ है इनकी। अगर आपकी जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा? अगर हमारी मांगे हरियाणा सरकार पूरी नहीं करती है, और यहाँ का जो सीएमओ है वो हमारी मांगों को लेकर के आगे बात नहीं करते, तो ये आंदोलन आगे तीखा भी हो सकता है और लंबा भी चल सकता है। ठीक, आ जाओ मैडम। थाना जटनाला क्षेत्र के गांव नाहरपुर में अवैध रूप से बिक रही शराब को लेकर गांव वासियों ने नाहरपुर बस स्टैंड पर इकट्ठे होकर सरकार विरोधी नारे लगाए और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि गांव में चल रहा अवैध शराब की बिक्री का धंधा पुलिस की निगरानी में चल रहा है। उन्होंने बताया कि बिक रही शराब के बारे में कई बार फोन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते गाँव वासियों ने इकट्ठे होकर गाँव के बस स्टैंड पर शराब की बिक्री कर रही एक दुकान को बंद करवाया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गाँव नाहरपुर में बिक रही अवैध शराब को माफियाओं के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे, ताकि गांव के माहौल को खराब होने से बचाया जा सके और आने वाली युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। सर, गांव नाहरपुर में अवैध बिक रही शराब को लेकर आज गांववासी इकट्ठे हुए थे सर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस बारे में कोई लिखित रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास। बाकी एसपी साहब के आदेश अनुसार हम इसको नशे को बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। इसमें नशा बिल्कुल नहीं चलेगा, इस जिले में बंद करना चाहते हैं हम इसको। नशे के ऊपर पहले ही ज़्यादा सख्ताई हो रही है और आगे भी करेंगे हम। और पब्लिक से मेरी अपील है, यदि कोई इस कारोबार के बारे में नशे मेरे को इन्फॉर्म करें मेरे नंबर पे। इसको बिल्कुल बंद करना चाहते हैं हम। एसपी साहब के सख्त आदेश हैं हमारे, और ऊपर से सरकार के भी आदेश हैं। प्लीज़ इस बारे में मेरे को इन्फॉर्म करो, यदि कोई नशा करता है या नशा बेचता है या कोई इस बार का कारोबार करता है। जनता से अपील है, इस बारे में मेरे पुलिस का पूरा सहयोग करें। मंदिर है हमारा जी, क्या नाम है? लेडीज जो आवा मठा टेकना वाला जी, तो यहाँ शराब भी लड़ा जी, ठीक है जी। पूरी गालियां देवा जी, छोटे बच्चे खराब कर रखे ने जी, बिल्कुल बहुत माहौल खराब कर रखा जी ने। बहुत लड़ाई झगड़े रोज हो रहे जी। लगभग कितने दिनों से शराब बिक रही है यहाँ? तो जी कई महीनों से बिक रही जी, काफी टाइम तक। मेन मुद्दा है जी हमारा मंदिर है जी, यहाँ जी मठा टेकन जा लेडीज जी, रोज उनके आगे सामने गालियां दे बहुत ज्यादा जी। हरिया दारू बंद होनी चाहिए जी, बिल्कुल यहाँ जी। तो कितनी जगह पे बिक रही है गाँव में दारू? अभी तो यही बेच रहे जी, हाँ जी, अभी तो यही बेच रहे। और भी आए कह रहे ठेकेदार 5-4 जने जोड़ से, हमने कह दिया भाई जोड़ से भी बेच रहे हो ना, ठाओ। गांव बस्ती स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय की अधूरी बिल्डिंग पिछले करीब 4 वर्षों से करीब 13 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय शासन व प्रशासन की बेरुखी व उदासीनता के अभाव में 3 शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बावजूद भी जब चौथा शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य कछुआ चाल से चलने के कारण सिरे नहीं चढ़ पाया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मेहताब सिंह ने बताया कि कॉलेज में पहला सत्र 2019 में शुरू हुआ था और अगस्त 2022 में कॉलेज का चौथा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन छात्राओं की बिल्डिंग तैयार न होने के कारण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के कमरों में ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग जल्दी तैयार कराने के लिए विभाग को कई बार शिकायत भी दे चुके हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने
ठेकेदार पर आरोप लगा है कि ठेकेदार कॉलेज मैदान की मिट्टी की खुदाई कर मिट्टी उठाकर बिल्डिंग के अंदर डालने का कार्य कर रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ठेकेदार जंग लगाए सरिया सहित अन्य प्रकार की घटिया सामग्री लगाने का कार्य में भी लगा हुआ है। हो जाएगा जी। 4 सेशन 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 2019 में कॉलेज की ओपनिंग हुई थी, तो हमारे पास 2019 से ये कॉलेज चल रहा है। सर कितने कमरे हैं आपके पास कॉलेज में और राजकीय स्कूल के अंदर जो दिए गए हैं सरकार द्वारा? 6 क्लासरूम है सर, टीचिंग जो है क्लास रूम रखते हैं, बाकी 2 कमरे हमारे ऑफिशियल स्टाफ के लिए है सर। बेटियाँ कितनी पढ़ रही है आपके कॉलेज में? तीनों क्लासेज में सर हमारे BA और BCom की तीनों स्ट्रीम में जो 214 जो गर्ल्स हैं इस टाइम जो है वो पढ़ रही हैं जी। और आपको यहाँ स्कूल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की परेशानी? जो अभी तक बिल्डिंग 4 साल पूरे होने को है सर कॉलेज के, 3 साल पूरे तो चौथा लगने वाला है, लेकिन अब तक बिल्डिंग तैयार नहीं है। इसके कारण भी कोई समस्या आ रही है सर? नहीं सर, बिल्कुल है जी। कोई पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके यहाँ पे, वो देख के बिल्डिंग वो पीछे मुड़ जाते हैं, कहते हैं ये तो स्कूल की ही बिल्डिंग है। थोड़ा एडमिशन का हमारे पास फ़र्क है सर, जो स्कूल की बिल्डिंग होने की वजह से। अगर मान लो कॉलेज की अपनी बिल्डिंग हो तो एडमिशन में नेचुरली फ़र्क पड़ेगा सर। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह के 201वां जन्मदिन बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में दूसरी बार मनाया गया। इस अवसर पर हवन कर राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आज राजा नाहर सिंह जी का जो जन्मदिन मनाया गया था और हवन करके, और हर वर्ष की भांति हम पहले जो है शहीदी पार्क में हवन किया करते थे, और अब 2 साल से हम राजा नाहर सिंह जी के महल में ही हवन करते हैं, और सभी बिरादरी के लोग इसमें अपनी आहुति डालते हैं। और हवन, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इनमें लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को पता हो कि हमारे जो ना शहीदों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है, और इससे समाज को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। एसडीएच कालका में रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, और इस सेमिनार का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नन्हे शिशु के उत्तम आहार के प्रति उन्हें जागरूक करना था। माता शक्ति को नमन करते हुए क्लब के प्रधान शशि गुप्ता ने बताया कि माँ जीवन शक्ति को जीव रूप में इस धरा पर उतारती है और पोषण देती है जब तक वह छायादार फलदार वृक्ष न बन जाए। सृष्टि को आगे ले जाने वाली ताकत सामर्थ्य केवल नारी में है, अतः शिशु एवं महिला को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह नवजात बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इस अवसर पर सभी को फल और खाद्य पदार्थ भी वितरित किए गए। वहीं डॉक्टर खुशबू को क्लब की ओर से समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।